केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेंटरशिप और सोशल इम्पैक्ट पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने 2 स्टार्टअप को गाइड किया है, जिनमें से एक आज करीब 200 करोड़ रुपए की वैल्यू पर पहुंच चुका है। दूसरा स्टार्टअप हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है, जो शुरुआती दौर से खड़ा हुआ और जिसमें बिल गेट्स ने अपनी निजी पूंजी से निवेश किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका फोकस केवल महिला उद्यमियों तक सीमित नहीं है, बल्कि माइक्रो और स्मॉल बिजनेस को वेंचर कैपिटल की दुनिया तक पहुंचाना भी लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में गाइड किए गए एक स्टार्टअप ने 9 शहरों में विस्तार कर 150 करोड़ से ज्यादा का जीएमवी हासिल किया। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ के साथ सबका प्रयास भी जरूरी है। तो स्टार्टअप सेशन में स्मृति ईरानी मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने बोला कि सबका साथ के साथ साथ सबका प्रयास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 स्टार्टअप को अब तक उन्होंने गाइड किया। एक स्टार्टअप की वैल्यू करीब 200 करोड़ उन्होंने बताई है। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल खबर नाथद्वारा में केंद्रीय भंडार निगम के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने रेल परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राजसमंद जिले के नाथद्वार से पश्चिम बंगाल के लिए पहली रेल रेक सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। ये पहल लंबी दूरी के माल परिवहन को अधिक तेज, सुरक्षित और किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर मार्केटिंग एवं कॉर्पोरेट प्लानिंग निदेशक सैमुअल प्रवीण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भंडारण निगम अपनी लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है और ये नई रेल ट्रैक सेवा स्थानीय व्यापारियों व उद्योगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। उन्होंने भविष्य में देश भर में नए रेल रूट्स विकसित करने की योजना की जानकारी भी दी है। साथ ही कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक प्रिंस कुमार, उप महाप्रबंधक मुकेश यादव, उदयपुर अजमेर रेलवे मंडल के अधिकारी महेंद्र देवाल सहित निगम व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, फ्रेट फॉरवर्ड्स के और व्यापारिक ग्राहक भी मौजूद रहे। तो पहली रेल ट्रैक सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया है। ये तेज, सुरक्षित और किफायती बनाने की तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर के जेईसी में, जहां पर सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सरकार की पॉलिसी तो हम लेके आई, फिर अपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज का दौर तो और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हैं। टाइगर स्टेट, अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखे तो सबसे ज्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं और सबसे तेज गति से हमारा व्यापार वैसे हो रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार से आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए। चीता तो सबसे ज्यादा फलता फूलता दुनिया में नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। हमारा चीता उछलता कूदता कब राजस्थान आ जाता पता ही नहीं चलता है। हमको वापस पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। हमको मालूम है, एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें, वल्चर से लेकर के हमारे लिए अब मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। मैं यही जरूर बोलना चाहूँगा कि हमारी सारी बातों में राजस्थान के साथ ही एक उदाहरण से बात समझ में भी आएगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से, लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज्यादा नदियाँ हैं, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं, लेकिन बहता पानी बहते बहते कहाँ छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का गंगा सागर में जा रहा है, पार्वती काली सिंध इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा है और जाने में पानी को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन 25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है। इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब मैं आया सरकार में, हमने माननीय भजन लाल जी के साथ बात की। उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये अब मदद हो जाए तो हमारे
13-14 जिले में। मध्य प्रदेश को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे तो बहुत सारे जिलों में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे, भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा ही। पार कर देते, आप ना लिखो हम हाँ लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों की और। खबर जयपुर के जमवारन रामगढ़ से है, जहां लांगडिया बास पंच वार्ड पुनर्गठन पर आपत्ति है। ग्राम पंचायत लांगडिया बास के लोग पहुंचे जमवारा रामगढ़ मुख्यालय। यहां पर लांगडिया बास पंचायत समिति वार्ड के पुनर्गठन सीमा को लेकर विरोध जताया। पंचायत समिति वार्ड के पुनर्गठन में जोड़े नए गांव व हटाए गए पुराने गांवों पर आपत्ति जताई है। एसडीएम ललित मीणा व जयपुर जिला देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक गोपाल मीणा को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ग्राम लांगडिया बास, मथुरा दासपुरा, डांगरवाड़, खुर्द व पलेड़ा को यथास्थिति रखने की मांग की गई है। पुनर्गठन में जोड़े गए गांव पंचायत मुख्यालय से ये अधिक दूरी पर है। तो आपको बता दें कि ज्ञापन सौंप रहे हैं। पुनर्गठन में जोड़े गए नए गांव हटाए जाने की मांग की जा रही है। लांगडियाबास के लोग पहुंचे जामवाड़ा रामगढ़ मुख्यालय। यहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर दिशा बैठक में माही परियोजना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक के दौरान माही विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण, अपर हाई लेवल कैनाल के निर्माण कार्य और मुआवजे के भुगतान में हो रही देरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने माही विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक परियोजना का मात्र 10% ही कार्य पूरा हुआ है। ऐसे में ये परियोजना आगे कैसे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। विधायक ने निर्माण कार्य की धीमी गति और भविष्य की समय सीमा को लेकर भी चिंता जताई है। इस पर माही विभाग के अधीक्षण अभियंता ने जवाब देते हुए कहा कि परियोजना का कार्य नवंबर 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है और निर्माण कार्य लगातार जारी है। बैठक में अन्य सदस्यों ने भी नहर निर्माण की गुणवत्ता पर असंतोष जताया और माही नहरों में पानी के सीपेज की समस्या को गंभीर बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। माही परियोजना में हो रही देरी को लेकर बैठक में जनप्रतिनिधियों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। थानागाजी क्षेत्र के प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत के अधीन लोटवास गांव में संचालित सरकारी विद्यालय को जर्जर हालत के चलते बंद किए जाने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय को बंद कर छात्रों और शिक्षकों को चाहा का वास स्थित विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो लोटवास से करीब 18 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी होने के कारण छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का वहां जाना संभव नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों में एक भारी नाराजगी देखी गई है। इस मुद्दे पर थानागाजी विधायक कांति मीणा के सानिध्य में प्रतापगढ़ सरपंच कप्तान सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखते हुए यह आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर पर विद्यालय की मरम्मत कराएं और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि लोटवास गांव में ही विद्यालय का संचालन जारी रखा जा सके। ग्रामीणों ने विद्यालय को यथावत संचालित करने की मांग की है। खबर आहोर से है, जहां आहोर क्षेत्र के NH 325 हाईवे पर अगवरी के पास बस नियंत्रित होकर पलटी हो और इसके चलते दंपति सहित 3 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि देर रात बस हादसे में लियादरा निवासी फगुल राम व उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जालोर में बयाना निवासी अमृतलाल जाटव ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। दरअसल बस सांचौर से रवाना होकर जयपुर से होते हुए करौली जा रही थी, जिसमें बस चालक की लापरवाही से घटना
बताई जा रही है। घटना को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। दिनांक 4/1/2026 को 10-10:15 बजे के बीच में साचौर से करौली की तरफ चलने वाली बस PR जाने की बस नंबर BR04PA 6051 जो अगौरी और गोड़ा बालोतान के बीच में असंतुलित होकर उल्टी खा गई थी, जिसके जरिए टेलीफोन ग्रामीणों द्वारा इतला दी गई, जिस पर मन थानाधिकारी और मैं स्टाफ के मौके घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पहले से ग्रामीण मौजूद थे, JCBयां लेके सवारियों को बाहर निकाल रहे थे। उक्त घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसमें फगलू राम जी और उनकी धर्मपत्नी हवा देवी है, जो PS झाप जालोर के रहने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं जयपुर के JEC में, जहां पर CM मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो सभी प्रकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Chief Minister, sir, for articulating CDC to extend the vote of thanks. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, sir. Honorable डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, जहां JEC में मोहन यादव ने अभिवादन किया और बोला कि किस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में एकता है और उसकी जो संस्कृति है कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में। Technology, Government of Madhya Pradesh. It is my honor to extend our sincere gratitude to all dignitaries, partners and participants for their valued presence and contributions to the Madhya Pradesh state session at the Rajasthan DigiFest TIE Global Summit 2026. We begin by conveying our heartfelt appreciation to the government of Rajasthan for extending this esteemed opportunity. चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां कोटा रेल मंडल में ट्रेनों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार शनिवार के दौरान चोरी के 4 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ताजा मामला अंबेडकर नगर नई दिल्ली ट्रेन का है, जिसमें एक यात्री का बैग चोरी हो गया। यात्री शेर खान ने बताया कि वह अंबेडकर नगर नई दिल्ली एक्सप्रेस में नागदा से बयाना तक यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान किसी अज्ञात चोर ने उसका बैग चोरी कर लिया। बैग में कपड़े, कंबल, मोबाइल, चार्जर और जरूरी दवाइयां रखी हुई थी। बयाना पहुंचने पर उसे चोरी का पता चला, जिसके बाद उसने संबंधित पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। इधर अन्य ट्रेनों में भी यात्रियों के मोबाइल और पर्स चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो लगातार जो है ट्रेनों से सामान चोरी की खबरें सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि बयाना आने पर इस व्यक्ति को पता चला कि उसका सामान चोरी हो गया है, जिसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसने बताया कि उसके बैग में कीमती सामान था, जिसमें कपड़े, मोबाइल, फ़ोन का चार्जर था, इसके साथ में उसकी दवाई भी थी और वो दिल्ली से बैठा था। तब उसको पता नहीं चला, लेकिन जब वो बयाना पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास बैग नहीं है और वो फिर सीधे उसने कंप्लेन दर्ज कराई। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें चोरी की सामने आई रही हैं और एक बार फिर से ट्रेन में चोरी की खबर सामने आई है, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। अगली खबर बानसूर में से है, जहां पर बानसूर में हाल ही में ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति वार्डों के पुनर्गठन व परिसीमन के बाद ग्रामीणों की ओर से लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। इसी क्रम में रामपुर ग्राम पंचायत की ढांडिया, ठाकुरवाला, सहकुला, छोटी और छिंड
कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में जोड़ने के फैसले पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में बानसूर उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उनकी पुरानी ग्राम पंचायत रामपुर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि नए परिसीमन के अनुसार उन्हें 6 से 7 किलोमीटर दूर कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वह मतदान अपनी पुरानी ग्राम पंचायत रामपुर में ही करेंगे और सभी इस निर्णय पर सहमत हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें यथावत रामपुर ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। तो बानसूर में परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में विरोध देखा जा रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें यथावत रामपुर ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। परिसीमन को लेकर यहां विवाद बढ़ता जा रहा है और आज ग्रामीणों ने उपखंड को ज्ञापन सौंपा है। उनका अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर अंडर 14 राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। देश भर से करीब 1300 बालक बालिकाएं इसमें भाग ले रहे हैं। ये 5 से 10 जनवरी तक आयोजित हो रही है प्रतियोगिता। देश के विभिन्न राज्यों से 33 बालक वर्ग और 32 बालिका वर्ग की टीमें आई हैं। आपको बता दें कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका देश भर से करीब इसमें 1300 बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। राज्यों से 33 बालक वर्ग और 32 बालिका वर्ग के लोग आ रहे हैं। अंडर 14 राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। जिला चौथ का बरवाड़ा से खबर है, जहां उपखंड क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। समय पर मिली चिकित्सा सहायता से मां और नवजात दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार गिरधरपुरा निवासी संतोष मीरा की पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा की सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। कोटपुतली के विराटनगर उपखंड क्षेत्र के छितौली ग्राम पंचायत के खरबूजी गांव के ग्रामीणों ने चलिए जेईसी सीधे आपको एक बार फिर से ले चलते हैं, जहां सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रकार के आईटी और उससे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के व्यापारी व्यवसायियों से मिलने का मौका मिला। मध्य प्रदेश अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के वहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर हर प्लेटफॉर्म पे बात करता है। पूरे देश के कई हिस्सों में हमने अपनी विषय रखे और इसीलिए आज मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से निवेश करवाने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस मीटिंग के बाद भी कई सारे मित्र हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योगपतियों को काम धंधा मिलेगा। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके पूरी ताकत से चलेगा। राजस्थान तो वैसे भी हमारा सहोदर भाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सदैव से एक दूसरे के साझा संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हमारे अपने उत्तर भारत के इन राज्यों के अंदर भी आईटी से जुड़े हुए और नए प्रकार के स्टार्टअप भी आए और सभी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता और मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बड़ी अच्छी बात कही आपने, राजस्थान 5 से 7% जी पाकिस्तान के लिए नहीं। पीकेसी योजना थी, पार्वती काली सिंध योजना, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। कांग्रेस के जमाने से ये मामला लटकता आया था और राजस्थान के लिए पानी की कठिनाई थी। मध्य प्रदेश के साथ में भी
बहते पानी को रोक करके कोई प्रॉपर योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, इसलिए हम पार्वती काली सिंध योजना के माध्यम से 15 जिले राजस्थान के, 13 जिले मध्य प्रदेश के और दोनों क्षेत्रों में इस बड़ी योजना पे काम चल रहा है। मध्य प्रदेश एक नहीं, इससे हमारे सभी राज्यों के साथ केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ हम काम कर रहे हैं, ताप्ती नदी के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ इस पे काम कर रहे हैं और इससे कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। मुझे तो आज राजस्थान में राजा महाराजाओं की, वीरों की धरती पर आज अपना ये कार्यक्रम का आनंद आया और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे।